तीन चीज़ें ये हमें इम्पोर्टेंस इसके ऊपर देनी चाहिए। सबसे पहले हमारे वेल्थ के ऊपर, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहना चाहिए। दूसरा हमें हेल्थ के ऊपर देना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है वो शख्स जो ताकतवर मोमिन है बनिस्बत उसके जो कमज़ोर मोमिन है। वो बराबर से सजदा कर सकता है, वो बराबर से इबादत कर सकता है, वो बराबर से हर अरकान कर सकता है, जिसकी हेल्थ अच्छी है बनिस्बत उसके। अल्लाह ताला नापसंद नहीं किए, लेकिन अल्लाह ताला पसंद करते उस शख्स को कि जिसकी जो मोमिन दूसरे मोमिन से स्ट्रांग है, फिट है। तो हमें दूसरी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और ये सारी चीज़ें, जैसे हम हज करने के लिए गए तो हज करने के टाइम पे हम तुरंत अभी बैग लिए और अभी सुबह एयरपोर्ट चले गए, ऐसा गए हज पर कोई कि अभी मैं जस्ट अभी हज पर चले गए, ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ है। पासपोर्ट जाएगा कम से कम भी तो वो 1 महीना पहले से जाएगा, कम से कम भी तो 1 महीना उसको प्रिपरेशन रहेगी, कम से कम मिनिमम। कोई का नंबर नहीं लग रहा, फॉर्म भरे जा रहा, नंबर नहीं लग रहा, वो डिफरेंट थिंग है, पर वो तैयारी तो करके रखता है पैसे के एतबार से और वहाँ खर्च होने वाली चीज़ों के एतबार से, सब चीज़ों की तैयारी करके रखता है। तो हमें ये चीज़ दर्स मिलती है हज से कि हमें कोई भी चीज़ इंस्टेंट नहीं होती है। जैसा आज की आज आदमी वेल्थ नहीं हासिल कर सकता है, आज की आज आदमी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो सकता है, आज की आज आदमी बॉडी के एतबार से स्ट्रांग नहीं हो सकता है, आज की आज आदमी रिलेशनशिप के एतबार से स्ट्रांग नहीं हो सकता है, पर उसको उस राह पर चलना चाहिए। तो वो एक दिन जाकर सीधे रास्ते पर चलते थे, एक दिन वो रास्ते पर पहुंच जाएगा कि उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उसकी वेल्थ भी अच्छी रहेगी, उसकी रिलेशन भी अच्छी रहेगी। सब धीरे धीरे ख़त्म होती है। एक बार अपन ने फ़ोन पे झूठ बोले, दूसरी बार उसके सामने झूठ बोले, तीसरी बार फिर उसके साथ वादे खिलाफी करने लगे, तो धीरे धीरे रिलेशन ख़त्म होता है। आपने धीरे धीरे रिलेशन बिल्ड किया, धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड किया, धीरे धीरे हेल्थ बिल्ड किया। आज आप शक्कर खा रहे हो, कच्ची शक्कर खा रहे हो, आज इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आज बेटाइम खाना खा रहे हो, आज इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाया है। बाइक वगैरह जो इंसान ने बनाया, जो चीज़ इंसान ईजाद किया है, जो भी चीज़ इंसान ने ईजाद किया है, न्यूट्रल है और मेन लाइन है और फेज वगैरह जो हम लोग जानते हैं, उसका जो ईजाद इंसान ने किया है, उसके अंदर कभी कुछ भी थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ, ब्लास्ट हो जाएगा। आप पेट्रोल की जगह उसके अंदर जो है वो पानी डालो गाड़ी के अंदर, आप पेट्रोल की जगह जो है एरोप्लेन का पेट्रोल डालो उसके अंदर, आप पेट्रोल की जगह रॉकेट डालो उसके अंदर, आप पेट्रोल की जगह डीजल डालो, डीजल की जगह आप जो है तो फ्लाइट का फ्यूल डालो उसके अंदर, वो गाड़ी नहीं चलेगी। आप पेट्रोल की जगह उसके अंदर पूरा की पूरा 2 लीटर ऑयल डाल दो टंकी के अंदर, वो गाड़ी नहीं चलेगी। आप जो है तो एक न्यूट्रल एक मेन लाइन है, तो आप न्यूट्रल कट कर दिए, सिर्फ मेन लाइन लगाने से कनेक्शन नहीं आ जाएगा आपका, दोनों कनेक्शन बराबर रहेगा, तब आपको अर्थिंग वगैरह सब चीज़ मेंटेन रहेगी, तो आपको करंट नहीं मारेगी। और वो चीज़ें इंसान ने ईजाद की है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि जो सूरज उग रहा है, वो सूरज डूब रहा है और फिर से वो डूब रहा है, अपने को ऐसा लग रहा है सूरज डूब रहा है, लेकिन सूरज उगते ही रहता है, 24 घंटा उगा रहता है। क्योंकि हम लोग वो चीज़ सीखे हैं सऊदी अरब जाकर कि वहाँ का टाइम डिफरेंट क्या रहता है, अभी यहाँ कितना बज रहा है, वहाँ कितना बज रहा है, वहाँ पर जो है वो आगे है सऊदी अरेबिया। हम लोग क्या बोलते हैं कि 2.5 घंटा पीछे है, पर 2.5 घंटा पीछे है क्या? नहीं, आगे है। आगे किस हिसाब से है? एक दिन पहले चांद दिखता, सही जवाब आई साहब, एक दिन पहले चांद दिखता, वहाँ पहले ईद होती, फिर यहाँ ईद होती, तो यहाँ पर 21.5 घंटे हम लोग पीछे। तो जो चांद का जो सिस्टम अल्लाह ताला ने जो बनाया है, उनका जो सिस्टम, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वो आज यहाँ पर चांद इस तरह से है, तो 1 महीने के बाद चांद इस तरह से रहेगा, पूरे साल का चांद का सिस्टम है। सूरज का सिस्टम जो है वो सूरज का सिस्टम भी ऐसा है कि यहाँ सूरज ये टाइम पे इतना बज रहा है तो दूसरे कंट्री में भी उतना ही बज रहेगा। 24 घंटे का कंट्री है सब, वर्ल्ड जो है वो 24 घंटे का घुमा हुआ है, गोल है। तो उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने सिस्टम दिया है, वो सिस्टम ऐसा है, उसके अंदर कोई अपने को ऐसा लगता कि ऐसा है, वैसे ही अपनी बॉडी भी फ्लेक्सिबल बनाया अल्लाह ताला ने। अपन कभी अपनी बॉडी को गुटखा नहीं चल रहा है, जैसे अभी फर्स्ट टाइम में मैंने गुटखा खाया या तंबाकू का पान खाया, तो मेरे को क्या होगा, उल्टी होने लगेगी, मेरे को चक्कर आने लगेगी। जो नई सिगरेट पीता है, नई बीड़ी पीता है, उसको पिलाएंगे तो क्या करेगा, वो घूमने लगेगा, उसको सर चकराने लगेगा। अब जिसने कभी ऐसी कोई डिश है जो डिश कभी खाया नहीं, टेस्ट करने के लिए गए, जैसे सऊदी अरब के अंदर गए, वहाँ पर कोई इंडोनेशियन खाना है या मलेशियन खाना है, अब वो मलेशिया चाइना के उसमें ही आता है, तो कुछ चाइनीज भी आइटम उन लोग के वैसे दिखते हैं।